हिंदुस्तान में सरकारें तीर्थ यात्रा करवा रही हैं। तीर्थ यात्रा अपने पैसे से किया जाता है, हज अपने पैसे से किया जाता है। सरकार से तुम्हें वो चीजें मांगनी है जो सरकार को देना है। शिक्षा सरकार को देनी है, स्वास्थ्य सरकार को देना है, एम्प्लॉयमेंट सरकार को देना है, सुरक्षा सरकार को देना है। ये जनता मांगेगी तब सरकार देगी, सरकार अपने तरफ से नहीं देगी। कुछ लोग कहते हैं भाग्य बहुत बड़ी चीज होती है, होती होगी। सचिन तेंदुलकर अगर भाग्य माने तो उनका बिगड़ेगा ही क्या? सब कुछ तो मिल चुका है, लेकिन अगर हम मानेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं, हम भाग्य को मान ही नहीं सकते। अगर हमने भाग्य मान लिया तो हमारे जीवन से एक चीज खत्म हो जाएगी, वो है संघर्ष। और अगर वो खत्म हुई तो हम गए। वादा तोड़ने के लिए किया ही जाता है, लेकिन अगर गलती से मैं पार्लियामेंट में बैठ गया और दुर्भाग्य से कोई पद मेरे पास आ गया, तो मैं इस देश की जिसमें सबसे ज्यादा परिवर्तन करूंगा वो है एजुकेशन। एग्जाम तो मैं खत्म ही कर दूंगा एकदम, कोई एग्जाम नहीं होगा। ये तुम्हारी जिंदगी है भाई साहब। अगर टाइम कट गया ना तो 1 रुपया कोई जीवन में देगा नहीं। वो तुम्हारे माँ बाप हैं भगवान की तरह, तो तुम पर पैसा खर्चा कर रहे हैं। ये तुमको बात आज नहीं फील होगी, ये तुमको बात फील होगी किसी दिन, और पक्का होगी। इसलिए जब तक वो तुम्हारी मदद कर पा रहे हैं तब तक अपना जीवन बना लो। बहुत अच्छा मौका मिला। नहीं तो जो भी आदमी 1 रुपया देगा, एक तो समझ लो 1000 रुपए का बदले में काम लेगा। मैं बार बार आपसे एक बात कहता हूं, राजा बनने के लिए बस एक ही चीज का विकास जरूरी है, समझदारी। जो खेलना जानते हैं ना, उनका सम्मान करना पड़ता है। निकम्मे तो चाटुकार होते ही हैं, इसीलिए तो तुमसे डेली आकर यही कहता हूं, खेलना सीख लो, मानसिक ताकत बढ़ा लो, शारीरिक ताकत बढ़ा लो। ये मालिक ने जो आपको इतना बड़ा तोहफा दिया ना, दिमाग। स्टीफन हॉकिंग पूरी शरीर खराब थी, सिर्फ एक ही चीज ठीक थी, दिमाग। नोबेल प्राइज विनर। यहाँ लोग ये उंगली कटी है, भीख मांग रहे कि भैया हमारी उंगली कट गई भैया, तो गर्दन भी काट ले। इसी को लेके क्यों घूम रहा है? दुनिया में सिर्फ एक ही चीज सीखना है, दिमाग को इस्तेमाल करना। 99% को पता ही नहीं। तुम युद्ध करोगे दिमाग काम आएगा, तुम पढ़ाई करोगे दिमाग से करोगे, तुम प्रेम करोगे दिमाग काम आएगा, तुम पूजा करोगे दिमाग काम आएगा। तुम जहां जो करोगे दिमाग के बिना तुम कर ही नहीं सकते। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक मास्टर मोरालिटी, एक स्लेव मोरालिटी। वो जो मास्टर मोरालिटी के लोग हैं कि हम हैं, बाकी पानी कम है, वो गुलामी ना करेंगे कभी। तुम देखो दुनिया में जितने लोगों ने बड़े बड़े काम किए ना, वो लोग हैं जिनका समाज ने मजाक उड़ाया है। लेकिन जब लोग तुम्हारे ऊपर हंसते हैं और तुम कोशिश करो कि लोग तुम्हारे ऊपर हंसे, मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हंसना आग पैदा करता है। मोटिवेशन की जरूरत किसको? जिसको अंदर आग नहीं जल रही। और अंदर आग कब जलेगी? जब लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। और लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे कब? जब तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करोगे। हवाई जहाज खरीद ली, अब तुम चाय पिलाने के लिए किसी और से कह रहे हो कि भैया चाय पिला दो, उसी के चाय पी के उसी से कह रहे हो हवाई जहाज खरीदना है। किसी के चक्कर में मत रहना कि कोई तुम्हारे लिए कुछ करेगा। तुम जो कुछ करोगे अपने लिए, बस वही तुम्हें करना है। इस दुनिया में हर आदमी पैसे के लिए काम करता है, जो नहीं करता वो हिमालय में है। हम सब ने दर्द को झेला है सर। सिर्फ मुस्कुराने का मतलब, सिर्फ चिल्लाने का मतलब ये नहीं होता कि आदमी किसी कष्ट से नहीं गुजर रहा है। लेकिन दर्द को गाने से कुछ भी नहीं होता। खुशियां बांटने की चीज है और दर्द पीने की चीज। अच्छा बनने की जरूरत नहीं है जी। मैं झूठ नहीं बोलता, बोल नहीं पाते हो कि नहीं? मैं बोलता नहीं, बोल भी नहीं पाओगे। झूठ बोलना एक आर्ट है, सबसे नहीं हो पाता। किसने कहा झूठ बोलना पाप है? वो स्पिरिचुअलिज्म के लिए होगा। इस दुनिया में तो झूठ बोलना एक आर्ट है, और आर्ट इस तरह है
कि तुम साबित कर दो कि ये सूर्य न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से नहीं चमकता, ये अवध ओझा की मंत्र शक्ति की वजह से चमकता है, और 80% लोग मानना शुरू कर दे कि जरूर साहब क्या बात कह दी। छोटे मोटे झूठ नहीं बोलना है कि स्कूल नहीं गए थे तो कह दिए साहब हाथ में दर्द हो रहा है, कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। और अभी तो तुम्हारा जीवन शुरू हुआ है, तुम्हें बहुत चीजें देखने को मिलेंगी। तुम्हारा खास दोस्त जिसको तुम अपना बोलते हो वो तुम्हारी कहीं लंका लगाएगा, तुमको पता चलेगा कि ये बोल रहा था। जब हार जाओ चुपचाप बैठ जाओ, सब गाली देंगे तुम्हें सब। अरे हम जानते थे दिल्ली में, हम जान रहे थे दिल्ली में जो पढ़ रहे थे वो कनॉट प्लेस में लड़की लेकर टहलते थे, वो दारू पीते तो हमने खुद ही देखा इनको 40 बार। ये दुनिया है, जब तुम हारोगे ना तुम्हारी गली का कुत्ता भी भौंकेगा तुम पर, और तुम्हें हंसी आएगी, बहुत हंसी आएगी कि मैं तू। और जब तुम जीतोगे सब आकर तुम्हारी कदमों पे लेट जाएंगे। अरे भैया तुम पैदा हुए तो हमको भगवान दिखाई पड़े थे सपने में, तो हम तुम्हारे पापा से बोले कि भगवान का साक्षात अवतार है। अपने लिए जियो, अपने लिए।